देखिए ये क्वेश्चन 15 है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमको ये बताना है कि जो ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं, ये हमारे वर्ग के शीर्ष हैं, यानी ये एक स्क्वायर को बताते हैं, ठीक, वर्ग को बताते हैं। तो कोई चीज अगर वर्ग है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये होगा उसकी सारी डायमेंशन इक्वल होंगी और उसके जो डायगोनल है एक दूसरे के बराबर होंगे। ये कॉन्सेप्ट लगना है यहाँ पर। देखो सबसे पहले जो हमें दिया है उसको हम क्या करते हैं, डायमेंशन बना लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हम एक वर्ग खींचते हैं। अगर ये वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा तो हमारी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वर्ग हो, कोई भी स्क्वायर हो, उसकी सारी डायमेंशन आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। ये हमारा ए मान लेते हैं, ये हमारा बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं, ठीक। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं 1,7 है। बी का कितना है, 4,2 है और सी का कितना है, -1,-1 है। यहाँ पर डी जो है वो है हमारे पास -4,4। इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है, यानी वर्ग है। अगर ये वर्ग है तो इसके बीच की दूरी यानी ए बी की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए बी सी की डिस्टेंस, बराबर होनी चाहिए सी डी की डिस्टेंस और बराबर होनी चाहिए डी ए की डिस्टेंस। यानी कुल मिला के ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, एक कहानी वर्ग के लिए। दूसरा, इनका जो डायगोनल है ये भी बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बराबर। तो ये डायगोनल हम बना लेते हैं यहाँ पर, ये डायगोनल है, ये भी बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो ये डायगोनल है इसका, ये भी बराबर आने चाहिए। तो हमें प्रूव करना होगा इन केस ऑफ स्क्वायर, यानी अगर ये हमारा वर्ग है, अगर ये जो है क्या है, वर्ग है, अगर ये वर्ग है तो हमें क्या करना होगा, वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष लिख दें, वर्ग के शीर्ष हैं, तो उस केस में क्या बताना होगा, हमें ये बताना होगा कि ए बी बराबर आना चाहिए किसके, ए बी बराबर आना चाहिए बी सी के, और बी सी बराबर आना चाहिए सी डी के, और सी डी बराबर आना चाहिए किसके, डी ए के। और एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारा ए सी जो डायगोनल है ये बराबर होना चाहिए बी डी डायगोनल के। बस ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, इनके बीच के डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है और एक एक वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। डिस्टेंस की दूरी का फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, क्या है, ए सी बराबर होना चाहिए बी डी के, ठीक है। अब सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालोगे, ए बी, ठीक है। तो ए बी निकालने के लिए क्या करते हो, ए और बी के कोऑर्डिनेट लेते हो और डिस्टेंस का फार्मूला लिख लो। यहाँ पर जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले का यूज करने जा रहे हैं, ये डिस्टेंस का फार्मूला है, ठीक है। तो पहले निकालते हैं, चलो। अब यहाँ पे क्या है, ए और बी है, ए का कोऑर्डिनेट कितना ये है, बी का ये है, तो यहाँ पर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक, प्लस क्या है, फिर उसका 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 को माइनस 5 आएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा 25। ऐड करो कितना आ जाएगा, माइनस ऐड करने के बाद 34 आ जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का आएगा। तो ये हमारा आ गया 34, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या, अब निकालते हैं BC। तो BC के केस में देखो, ठीक है, BC, B है ये C है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा C, तो -1, ठीक है। अब ये -4 का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या है -1 और ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस यहाँ -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो जब ऐड करो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, तो ये भी सही है। अब चलो आगे, अब क्या निकालना है, CD।
सी और डी, फिर कहानी वही होगी, ठीक है। तो सी डी में देख लो, सी ये है, डी ये है, ठीक है, ये 4 है, कितना है 4 है, ठीक। यहाँ पर देखो सी डी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4, ठीक, और ये -1 हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होगा 4 और ये हमारा माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना आ जाएगा √34, ये भी बराबर आ गया। अब लास्ट वाला देख लो, इसमें DA ये भी अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो D और A, ये हमारे पास 1, अब इसके बाद ये कितना है -4 प्लस का 4 हो जाएगा का स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद 7, फिर -4 का स्क्वायर, ठीक है। तब इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस यहाँ पर 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ऐड करो कितना आ जाएगा 34, देख लो। तो ये तो हमारे पास हो गया कि ये बराबर आ गया। अब हमारा काम क्या है, अब हमें करना है AC निकालना है और BD निकालना है। क्या निकालना है, AC और BD निकालना है। अब इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तो नीचे आ नहीं पाएगा, ऊपर ही दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या निकालना है, AC = AC के लिए, ठीक है। ये हमारा A है और ये C है, तो ये क्या आएगा -1 और ये क्या आएगा -1, ये भी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा -1, इसके बाद ये क्या है 7, तो -7, ठीक है। अब इसको इधर लिख दो, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो -1 2 हो जाएगा माइनस का, इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये -8 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, स्क्वायर लगाओ यहाँ पर, -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो ये हमारा कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 68, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या निकालना है, अब इसका निकालना है B और D। अब इसको निकाल लेते हैं। तो ये तो हमारा AC आया है BD के लिए, B और D ये कोऑर्डिनेट है, ठीक। D में आओ, D क्या है -4 का, और ये क्या है 4 है, तो -4 ये भी स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना 4 है और ये -2 है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे रिंग लाइट नहीं आएगी, अभी बन जाएगा काम। ये कितना आ जाएगा -4 8 होएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 64, ये मेरे पास 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ऐड करो कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 68। तो हमारे पास BD क्या आ गया, जो BD है वो बराबर आ गया है AC के, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या है, ये हमारा वर्ग है और ये वर्ग के शीर्ष हैं। इनको करने का तरीका यही है, कभी भी कंडीशन आती है तो सेटिस्फाई करने के लिए हमको प्रूव करना होता है। कुल मिला के हमें यूज कराना चाहता है कि डिस्टेंस का फार्मूला पता है कि नहीं पता है। तो आपको ये करना है कि इसको देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक चैनल की ग्रोथ होने वाली नहीं है। तो आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ग्रोथ कराएगा, हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम इस काम को जो कर रहे हैं आपको पसंद आ रहा है। तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, ये हमारी रिक्वेस्ट भी है, यही हमारी क्या कहते हैं गुजारिश भी है कि आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और इस चैनल की ग्रोथ को बढ़ाना है। और इस काम को जो हम कर रहे हैं इसको आगे भी करते रहें। आपको कैसा भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आप हमें भेजें, उसका सलूशन हम आपको देंगे, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।